सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो बेसिकली एक सबसे कॉमन डाउट पे बन रही है कि मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल पाइप में कैसे रहता है। क्योंकि मैंने बताया था एक वीडियो में जब पॉजिटिवली डिस्कस कर रहे थे कि मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होता है। मेरा वॉल पे वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है, और सेंटर में मेरी क्या रहती है, मैक्सिमम, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, तो इस साल क्वेश्चन आया था इस पे, इसी की इक्वेशन पूछ ली थी, ये प्रोफाइल की इक्वेशन कैसे होती है कि, ठीक है। तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था कि मेरा वेलोसिटी की, इस वेलोसिटी की अगर मेरा पाइप में फ्लो कर रहा है तो इसकी प्रोफाइल कैसी होगी। ठीक है, तो इस पे अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी प्रोफाइल, तो हमें पता है हमारा जो shear रेट की डेफिनेशन क्या होती है। shear रेट, मेरा टाउ जो होता है ना, जो shear रेट लग रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, dv अपॉन dr। ये हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स से पता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और यहां पर मेरा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, dv अपॉन dr, म्यू मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अगर मेरा म्यू कांस्टेंट है और इसकी पावर क्या है, 1 है, n इजकल टू 1 है, तो मेरा कौन सा फ्लूइड होता है, वो न्यूटोनियन। अगर कोई पावर n है तो मेरा कौन सा होता है, वो n इजकल टू n, वो पावर लो मॉडल होता है। पावर लो जो मेरे रियल फ्लूइड होते हैं, पावर लो फ्लूइड, जिसमें मेरा आ जाता है कौन सा, नॉन न्यूटोनियन जोन से भी आ जाते हैं मेरे, डायलेटेंट आ जाता है बीपी, सूडोप्लास्टिक, और मेरा डायलेटेंट आ जाता है जो बीपीएनडी। ठीक है, सूडोप्लास्टिक एंड नॉन न्यूट्रिएंट, जो मेरा डायलेटेंट, जो मेरा n इक्वल टू n, जो पावर लॉ फॉलो करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पावर लॉ। उसमें मेरा क्या होता है, पावर लॉ, विस्कोसिटी जो होती है मेरी डिपेंडेंट होती है, जो विस्कोसिटी होती है वो फ्लो नहीं करती। विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू के एन, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के dv अपॉन dr n-1 रहती है। अगर ये चीज मैं इसमें पुट करूँ ना, तो टाउ इक्वल टू के dv अपॉन dr की पावर n। तो ये मेरा पावर लॉ मॉडल रहता है। ठीक है, पावर लॉ मॉडल। और ये मेरा क्या, न्यूटोनियन मॉडल। तो ये मेरा वेलोसिटी है, ये भी पावर लॉ की है। ये वाली इक्वेशन पावर लॉ भी गिवन था अपना, जो गेट 2020 में क्वेश्चन नंबर 28 आया था, ये म्यू इक्वल टू के डीवी अपॉन डी आर। इसको डीवी अपॉन डी आर की जगह मेरा गामा गिवन था और उसको लिख दिया था गामा इज मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे कुछ। इसका सेकंड इनवर्स होती है बेसिकली यूनिट डीवी अपॉन डी आर की। ठीक है, तो ये तो इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल देखनी थी, तो हम दोनों की देखेंगे, अभी ड्राइव करेंगे, पहले इसकी फिर इसकी। ठीक है, दोनों की ड्राइव करेंगे हम कि मेरी इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे आती है, वो वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन इन पाइप, और फिर इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल की इक्वेशन। ठीक है, ये लिख लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मेरा एक पाइप है, मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे, बीच में क्या मैक्सिमम होता है मैंने बताया, और यहाँ पर क्या होती है, वेलोसिटी 0 होती है। अब इसका भी प्रूफ आ जाएगा कि बीच में मैक्सिमम की होती है। बेसिकली इक्वेशन ही तो ड्राइव कर रहे हैं हम, तो इक्वेशन में दिखना चाहिए भी बीच में मैक्सिमम आ रही है और इसमें वॉल पे क्या आ रही है, वेलोसिटी 0 आ रही है फ्लूइड की। ठीक है, तो मेरा फ्लूइड करता है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई हुई है जब मैंने पॉजिटिव इक्वेशन ड्राइव कर रहा था। अगर मेरा फ्लूइड यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो shear रेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अगर मैं फोर्स बैलेंस करूँ, टाउ क्या होता है मेरा, इसकी क्या होती है, प्रेशर ही होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है मेरा, शियर स्ट्रेस जो मेरा यहाँ पे लग रहा है, तो ये पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये मेरा कितने पे, पैरामीटर, कौन से पैरामीटर पे लग रहा है, 2πr। अगर मैं r इसका डायमीटर मानता हूँ, एक वेरिएबल डायमीटर 2πr डायमीटर पे लग रहा है, कितनी लेंथ के लिए लग रहा है, फॉर ए लेंथ l, एक पाइप सेगमेंट की लेंथ l मान ली, एंड क्या प्रेशर ड्रॉप है, डेल पी पाई आर स्क्वायर। ये सेम मैंने ये वाली चीज़, ये वाली डेरिवेशन अच्छे से किसमें, हैंगन-पॉइज़नर वाली इक्वेशन में करवाई थी, ये जब मैंने पॉइज़ली इक्वेशन की डेरिवेशन कराई थी। तो मेरा ये डेल पी किसके इक्वल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया मेरा, टाउ किसके इक्वल हो गया,
टाउ हो गया मेरा डेल पी आर अपॉन 2L, L मेरा लेंथ है, ठीक है, वही चीज। ओके, अब सिंपल है मेरे को बस ये वाली इक्वेशन जो अपना न्यूटोनियन वाला फ्लूइड है n इक्वल टू 1 वाला, उसमें पुट करना है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 वाले के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये जो मेरा होगा टाउ इक्वल टू क्या होगा, म्यू, म्यू क्या मेरा कांस्टेंट है, dv अपॉन डी आर, विस्कोसिटी जो होती है मेरी, किसके केस में, मेरा इन न्यूटोनियन के केस में, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में। ये टाउ इज इक्वल टू डेल पी आर अपॉन 2L, इस साइड लिख लेते हैं। तो ये चीज़ अपने को इसमें पुट करनी है, डेल पी आर अपॉन 2L म्यू dv अपॉन डी आर। अब देखो एक और चीज़ रह गई, यहाँ पर ना मेरा माइनस साइन आएगा दोनों में, टाउ इज इक्वल टू माइनस, क्यों, क्योंकि मेरा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उससे उल्टे डायरेक्शन में मेरा रेडियस इंक्रीज हो रहा है। मान लो मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ आता हूँ तो मेरे बीच में मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम है, मेरा ये स्मॉल आर मान लो, मैंने एक ये वेरिएबल स्मॉल आर मान लिया। अगर ये मेरा स्मॉल आर कैपिटल आर मेरा फुल रेडियस हो गया, कैपिटल आर मेरा फुल रेडियस हो गया, अगर ये मेरा स्मॉल आर यहाँ पे सेंटर में है यानी स्मॉल आर इक्वल टू 0 है, तब मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और ये कैपिटल ये बढ़ता रहेगा आर इक्वल टू कैपिटल आर, और मेरी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो ये माइनस आता है मेरा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि dv अलग बढ़ रहा है और dr अलग बढ़ रहा है, समझ गए ना, क्लियर। तो माइनस dv अपॉन डी। अब बस इसको इंटीग्रेट, इसको अलग कर लो, सेपरेट द वेरिएबल्स, dv इज इक्वल टू डेल पी अपॉन 2 म्यू l माइनस का r dr। अब ये मैंने क्या कर दिया, सेपरेट द वेरिएबल कर दिया, इसमें dv अलग कर दिया, dr अलग कर दिया। अब इंटीग्रेट करना है। अब मेरा अगर वेलोसिटी एट vr, यहाँ पर वेलोसिटी मेरी क्या है r पे, ये स्मॉल r है, कोई मैंने, अरे मैं इसको बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो ये मेरा क्या स्मॉल r हुआ, और ये मेरा क्या कैपिटल R हुआ। स्मॉल r मेरा रैंडम है वेरिएबल, अगर स्मॉल r मेरा चेंज हो सकता है, वेरिएबल है बेसिकली, मतलब r इक्वल टू स्मॉल r 0 पुट करूंगा तो मेरा सेंटर, और स्मॉल r कैपिटल R पुट करूंगा तो मेरा एट वॉल मतलब सरफेस। तो मेरा वी आर वेलोसिटी एट r पोजीशन, rth पोजीशन पर मेरा रेडियस r है, क्लियर। वेलोसिटी मेरी 0 कहाँ पे है, कैपिटल R पे, 0 मेरी वेलोसिटी कहाँ है, कैपिटल R। इंटीग्रेट करें, ये क्या हो जाएगा, माइनस का वी आर, इस साइड माइनस का वी आर, 0 वी आर इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस आगे, डेल पी अपॉन 2 म्यू एल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये मेरा क्या आर स्क्वेयर बाई 2 कैपिटल R स्मॉल r, क्लियर, ये वाली इक्वेशन क्लियर। अब इसको ऊपर, अब ये रेज कर रहा हूं मैं, तो वी आर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन 2 म्यू एल कैपिटल R स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर बाई 2, लिमिट पुट करा दी। ओके, सिंपल लिमिट पुट कराइए, कैपिटल R और स्मॉल। तो ये मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा v एट रेडियस r इज इक्वल टू डेल पी अपॉन 2 म्यू l, या फिर 2 टू जा 4 म्यू l r स्क्वेयर माइनस स्मॉल r स्क्वेयर। ओके, तो वी आर किसके इक्वल हो गया मेरा, अगर मैं r स्क्वेयर कॉमन ले लूं, 4 म्यू l r स्क्वेयर 1 माइनस r स्क्वेयर अपॉन कैपिटल R स्क्वेयर, ये वाली इक्वेशन मेरी बन गई। इस वेलोसिटी, जो ये मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी कुछ ऐसे, ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन अपनी कॉपी में मार्क कर लो, ठीक है। किसके लिए, ये n इक्वल टू
1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, डेल पी अपॉन 4μl 1 माइनस आर स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बोला था, सेंटर पे क्या हो, व्हेन r इक्वल टू 0, स्मॉल r इक्वल टू 0, मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्स होगी, व्हेन r इक्वल टू 0 यानी कि सेंटर पे, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, डेल पी कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये मेरा क्या, सेंटर पे जो वेलोसिटी आ रही है, बिल्कुल सेंटर पे, ओके, ये वाली वेलोसिटी। और अगर मैं इसको यहीं पे करके लिख रहा हूँ मैं, इसके आगे मेरी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, वॉल पे क्या होगी, व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो ये r स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल, तो वेलोसिटी एट कैपिटल R क्या बनेगी, 0। ठीक है, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए मेरी डेरिवेशन खत्म हुई, ये वाली इक्वेशन लिख लेना, n इक्वल टू 1 के लिए। अब जब n इक्वल टू n हो, यानी मेरा पावर लॉ मॉडल हो, अब ये रब कर रहा हूं मैं, बेसिकली जब मेरा पावर लॉ मॉडल हो तो क्या होगा, तो अब इसको देखते हैं जल्दी से। अब तो हमें आ गया ड्राइव करना, तो हमें जल्दी जल्दी से इंटीग्रेट करना बस उसी को। तो टाउ इक्वल टू के डी वी अपॉन डी आर की पावर n, ठीक है। टाउ मेरा किसके इक्वल था, डेल पी आर अपॉन 2l के डी वी अपॉन डी आर की पावर n। अब सेपरेट द वेरिएबल करना है, ठीक है। ये के मेरा नीचे आ जाएगा, n इसके ऊपर आ जाएगा मेरा, तो ये मेरा डेल पी आर अपॉन 2kl की पावर 1 अपॉन है। सिंपल मैथ है, पूरी मैथ, इस इक्वेशन पूरी मैथ ही चल रही है कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे होती है। डेल पी आर अपॉन 2kl डी वी अपॉन डी आर, क्लियर, 1 अपॉन n, सिंपल। हाँ ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल करना है। ये r की पावर 1 बाय n इसके साथ चला जाएगा, डी आर, और v मेरा अलग, तो डी वी इसमें भी क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना इंक्रीज, माइनस आएगा, ठीक है। तो डी वी माइनस इसमें कहाँ आएगा, अंदर आएगा, रुको अभी देखते हैं उसकी लिमिट के हिसाब से देखते हैं। तो डी वी डेल पी अपॉन 2kl 1 अपॉन n, और ये मेरा क्या, डी आर, आर की पावर 1 अपॉन n डी आर। तो मेरा एट वेलोसिटी वी आर, मेरी ये क्या है r, और ये मेरा 0 पे क्या है, कैपिटल R, क्लियर। माइनस मेरा इसके अंदर आएगा, माइनस डी वी अपॉन डी आर, क्योंकि डी वी अपॉन डी आर तो -1 की पावर n आएगा बाहर, ठीक है। हाँ, ये गेट 2018 में भी लास्ट क्वेश्चन था, उसमें ऐसे ही था। तो -1, तो ये माइनस मेरा यहाँ पर आएगा अंदर, तब करके ये मेरा वी आर पॉजिटिव में होगा, ठीक है, समझ गए ना। ये वाली इक्वेशन सिंपल यहाँ पर नीचे लिखी है। क्यों आ रहा है माइनस, क्योंकि मेरा वेलोसिटी किस से अलग डायरेक्शन में, डीवी अलग डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, डी आर अलग डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं डीवी इसको ऊपर पुट करूँगा, ये मेरा वी आर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेसिकली जो मेरा यहाँ पर माइनस था, ये वाला माइनस मेरा माइनस यहाँ पर आया, इसके आगे माइनस है भाई, ठीक है। तो ये माइनस और ये 0 माइनस वी आर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मेरा डेल पी अपॉन 2kl की पावर 1 बाय n की पावर 1 बाय n, और r की पावर 1 बाय n डी आर इंटीग्रेशन स्मॉल r से कैपिटल R। इस साइड का इंटीग्रेट कर दिया आपने, इस साइड का करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वी आर हो जाएगा डेल पी अपॉन 2kl की पावर
1 अपॉन n, और ये मेरा r 1/n-1 प्लस 1, 1/n प्लस 1 इंटीग्रेशन कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेट किया तो ये n+1/n इधर बाहर आ जाएगा, तो वी आर डेल पी अपॉन 2kl 1/n n+1/n n+1/n। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ये मेरा बाहर आ गया और इसकी मैं क्या ऊपर लिमिट पुट कर दूंगा। कैपिटल R की पावर है मेरी क्या है n+1/n माइनस स्मॉल r की पावर मेरी क्या है, इसको रब कर देते हैं n+1 अपॉन n। क्लियर, n प्लस ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये n+1 मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा ना, n+1 और ये मेरा n मेरा क्या ऊपर डिनोमिनेटर में। सब इक्वेशन सही से जा रही है, हाँ जा रही है। तो मेरा वी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन 2kl 1 अपॉन n अपॉन n+1 1 माइनस r बाय कैपिटल R n+1 अपॉन n। इसमें से मैं कैपिटल R कॉमन ले रहा हूँ, n+1 की पावर n। ठीक है, ये वाली इक्वेशन। अब इसको लिख देता हूँ मैं ऊपर, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर पावर लो मोड। तो ये मेरी बन गई भाई वी आर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन 2kl 1 अपॉन n डिवाइड बाय n+1 कैपिटल R की पावर n+1/n, और ब्रैकेट में मेरा क्या, अब ये डायग्राम भी रब कर देता हूँ। तो ब्रैकेट में मेरा है 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R की पावर n+1 अपॉन n। ठीक है, तो ये मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल है फॉर पावर लो, यानी कि n के लिए। ओके, यही मेरा गेट 2020 में क्वेश्चन आया था। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 28 है 23 है, देखता हूँ। तो ये मेरा गेट 2020 में क्वेश्चन आया था। 20 इसके लाइन में ही नहीं है क्वेश्चन, कुछ 28 23 ऐसे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, वो देखना, उसमें बिल्कुल यही पूछा हुआ है कि पावर लॉ की इक्वेशन दे रखी है, वो म्यूजिकल टू क्या k इज dv अपॉन dr की पावर n-1, जो मेरी ड्राइव करने के वक्त यूज हुई। तो ये बेसिकली वो पूछ रहा था कि वेलोसिटी प्रोफाइल मेरी कैसी रहती है। तो ये मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये। ओके, 1 माइनस r अपॉन कैपिटल R n+1 अपॉन R कैपिटल R n+1 n अपॉन, हाँ इसका आंसर ए है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 का ए 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बेसिकली ये था, सिंपल इक्वेशन थी, अपनी ड्राइव करनी थी। उस बात का ध्यान रखना, बस नेगेटिव आएगा मेरा dv अपॉन dr, जहाँ पर माइनस क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। और वेलोसिटी प्रोफाइल मैंने आपको ड्राइव करना सिखा दिया। ठीक है, n=1 के लिए भी और n=n के लिए भी मैंने क्या वेलोसिटी प्रोफाइल ड्राइव करना सिखा दिया आपको। तो ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।